बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 5 टॉपिक है राउंडिंग ऑफ डेटा। राउंडिंग ऑफ डेटा और राउंडिंग ऑफ नंबर। तो राउंडिंग ऑफ डेटा आपकी बुक में एक टॉपिक है, द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग अ मेजर्ड वैल्यू अप टू एप्रोप्रिएट प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी इज कॉल्ड राउंडिंग ऑफ डेटा। अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू हो उसको हम अप्रोप्रिएट प्रिसीजन या एक्यूरेसी तक उसको क्या कर सकते हैं, राउंड ऑफ कर सकते हैं, उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को रिड्यूस कर सकते हैं। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज राउंडिंग ऑफ डेटा। राउंडिंग ऑफ नंबर भी कभी आप देखते हो, राउंडिंग ऑफ नंबर। तो अगर हम राउंडिंग ऑफ नंबर की बात करें, सो टू रिड्यूस एनी नंबर अप टू डिजायर सिग्निफिकेंट फिगर्स और डिजायर डेसिमल प्लेसेस इज कॉल्ड राउंडिंग ऑफ नंबर। फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर है आपके पास, लेट्स सपोज इस तरह कोई नंबर है कि भाई 5.3245। अब इसमें अगर आप देखें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स है 5। तो कभी कभी आपसे पूछा होता है कि भाई राउंड ऑफ दिस नंबर अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, या इन अदर वर्ड्स कभी कभी इन टर्म्स ऑफ डेसिमल प्लेसेस राउंडिंग ऑफ नंबर की बात होती है। कैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें डेसिमल प्लेसेस की अगर हम बात करें तो 1 2 3 4, इसमें 4 डेसिमल प्लेसेस है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए कि भाई राउंड ऑफ दिस नंबर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो इसका मतलब ये होगा कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आपने जोड़ने हैं और ये 2 डिजिट्स आपने क्या करने हैं, राउंड ऑफ करने हैं, ड्रॉप करने हैं। तो कहने का मतलब यह है कि द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग अ मेजर्ड वैल्यू अप टू एप्रोप्रिएट प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी इज कॉल्ड राउंडिंग ऑफ डेटा, और टू रिड्यूस एनी नंबर अप टू डिजायर सिग्निफिकेंट फिगर्स और डिजायर डेसिमल प्लेसेस इज कॉल्ड राउंडिंग ऑफ डेटा। जिस तरह यहां पे बात हो गई। अब फॉर एग्जांपल पहले अगर हम इसमें ये देखें 45.35 एक नंबर है, इसमें अगर हमने इस 5 डिजिट को ड्रॉप करना है तो इस डिजिट को हम कहते हैं ड्रॉपिंग डिजिट। हम डिनोट करेंगे इसको dd से या राउंड ऑफ डिजिट। इस 5 को मैं राउंड ऑफ करता हूं, इसको हम डिनोट करेंगे आगे डिस्कशन में ROD से, राउंड ऑफ डिजिट, ROD राउंड ऑफ डिजिट। जो रिटेन डिजिट रह जाता है, मतलब जो डिजिट रह जाता है 5 को ड्रॉप करने के बाद, इसको कहते हैं लास्ट रिटेन डिजिट, लास्ट रिटेन डिजिट, LRD से हम इसको डिनोट करेंगे, LRD लास्ट रिटेन डिजिट। अच्छा, अब किसी भी नंबर या किसी भी डेटा को राउंड ऑफ करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ रूल्स है। रूल नंबर फर्स्ट की बात अगर हम करें, रूल नंबर फर्स्ट वेरी सिंपल, क्लास 9 में भी आप लोग डिस्कस कर चुके हो। सुने, इफ राउंड ऑफ डिजिट इज लेस देन 5, यू पीपल नो व्हाट इज मीन बाय राउंड ऑफ डिजिट। इस जो बिल्कुल एंड वाला डिजिट होता है जिसको हमने राउंड ऑफ करना होता है, इसको कहते हैं राउंड ऑफ डिजिट। इफ राउंड ऑफ डिजिट इज लेस देन 5, देन लास्ट रिटेन डिजिट विल नॉट चेंज। विल नॉट चेंज मीन लास्ट रिटेन डिजिट प्लस 0, मतलब इसके साथ कोई भी 1 या कोई चीज एड बेड नहीं करना। विल नॉट चेंज, विल रिमेन द सेम। फॉर एग्जाम्पल सुने, 45.32 एक नंबर है हमारे पास, एक डेटा है। इसमें से अगर हम इस 2 को राउंड ऑफ करना चाहें, इस नंबर को अगर हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक या 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना चाहें, तो 1 डेसिमल प्लेस का मतलब ये होगा कि डेसिमल के बाद हमने 1 डिजिट छोड़ना है, या 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करने का मतलब ये होगा कि अब इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसको हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है, 2 को राउंड ऑफ करना है, 2 को ड्रॉप करना है। तो जब मैं 2 को ड्रॉप करूंगा तो 2 जो है यहां पे राउंड ऑफ डिजिट इज लेस देन 5। राउंड ऑफ डिजिट यहां पे कौन सा है, 2 है। सो 2 इज लेस देन 5, सो लास्ट रिटेन डिजिट के साथ क्या होगा, नो चेंज, प्लस 0। और इस नंबर से हमारे पास ये नंबर बन जाएगा 45.3, मतलब है कि 3 को हमने कुछ नहीं कहना। दूसरा रूल नंबर सेकेंड, इफ राउंड ऑफ डिजिट इज इक्वल टू 5, यहां पे लेस देन 5 की बात हो गई। अब इक्वल टू 5 की अगर बात हो जाए, तो अगर राउंड ऑफ डिजिट हमारे पास 5 का इक्वल होगा, फिर हमने 2 बातें याद रखनी है। सुने, 2 बातें। इफ लास्ट रिटेन डिजिट इज इक्वल टू इवन, अगर ये लास्ट रिटेन डिजिट इवन होगा तो फिर क्या होगा, लास्ट रिटेन डिजिट प्लस 0। ड्रॉपिंग डिजिट, लास्ट राउंड ऑफ डिजिट को राउंड ऑफ करने के बाद लास्ट रिटेन डिजिट के साथ कोई 1 या वगैरह ऐड नहीं करना, दैट इज 45.45। अगर मैं इस 5 को राउंड ऑफ करूं, इस 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले डेटा को मैंने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है,
2 डेसिमल प्लेसेस वाले डेटा को मैंने 1 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है, तो इसमें अगर मैं इस 5 को राउंड ऑफ करूंगा तो लास्ट रिटेन डिजिट अगर हमारे पास इवन है तो फिर नो चेंज मीन +0। दूसरा, इफ लास्ट रिटेन डिजिट इज इक्वल टू ऑड, अगर मैं जिस डिजिट को ड्रॉप करना चाहता हूं, राउंड ऑफ डिजिट 5 है और लास्ट रिटेन डिजिट ऑड है, ऑड 1 3 5 7 9, तो फिर क्या होगा, इस 5 को ड्रॉप करने से ये 3 नहीं रहेगा बल्कि +1 हो जाएगा, लास्ट रिटेन डिजिट +1, और एज ए रिजल्ट हमारे पास ये नंबर आ जाए। तो बेटा ये 2 रूल डिस्कस हो गए, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, वेरी सिंपल। रूल नंबर 3, अगर हमारे पास क्या हो, राउंड ऑफ डिजिट इज ग्रेटर देन 5, ROD राउंड ऑफ डिजिट इज ग्रेटर देन 5, देन लास्ट रिटेन डिजिट +1 होगा हमेशा। ऑलवेज का लफ्ज मैंने लिखा हुआ है, ऑलवेज, हमेशा इस तरह होगा। इफ राउंड ऑफ डिजिट इज ग्रेटर देन 5, देन लास्ट रिटेन डिजिट ऑलवेज +1 हो जाता है, मतलब इंक्रीज बाई 1 कर जाता है। 2 है तो 3 होगा, 3 है तो 4 होगा, 4 है तो 5 होगा। फॉर एग्जाम्पल 45.36 एक नंबर है, डेटा है, इसमें अगर हम इस नंबर को राउंड ऑफ करें, ये 6 जो है, अगर इस नंबर को हम राउंड ऑफ करना चाहें, ड्रॉप करना चाहें, तो लास्ट रिटेन डिजिट इज 3, तो 3 से क्या बन जाएगा, 4। अगर 45.46 है तो हम 6 को क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे, तो चूंकि 6 जो है वो 5 से ग्रेटर है, तो एज ए रिजल्ट 45.54 से क्या बन जाएगा, 45.5 बन जाएगा। अब ये तो 3 रूल्स हो गए, वेरी सिंपल। रूल नंबर 2 जो है, रूल नंबर 2, ये जो दूसरा तरीका है, जब राउंड ऑफ डिजिट हमारे पास 5 के इक्वल होता है, इसमें हम 2 फर्दर बातें डिस्कस करेंगे, और वो ये सुने, इन केस ऑफ रूल नंबर 2, अगर रूल नंबर 2 की हम बात करें, नंबर ए सुने, देखें, ए, इफ राउंड ऑफ डिजिट इज इक्वल टू 5 एंड देयर इज either no digit to the right of round of digit, that is 5, or there are zeros to the right of round of digit, then अगर हम फॉर एग्जांपल क्या करें, राउंड ऑफ डिजिट हमारे पास अगर 5 हो, अगर राउंड ऑफ डिजिट 5 हो और 5 के राइट साइड पे या तो कोई डिजिट हो ही नहीं, या फिर डिजिट्स हो लेकिन 0 0 हो, 1 0 हो, 2 0 हो, 3 zeros हो, लेकिन 5 के राइट हैंड साइड पे सारे के सारे क्या हो, या तो zeros हो और या फिर कोई डिजिट ना हो। इफ राउंड ऑफ डिजिट इज इक्वल टू 5 एंड देयर इज आइदर नो डिजिट टू द राइट ऑफ द राउंड ऑफ डिजिट, or there are zeros to the right of round of digit, then last retained digit +0 if round of digit is even, and last retained digit +1 if round of digit is odd। कहने का मतलब यह है, फिर यही तरीका इस्तेमाल होगा। किस केस में यही तरीका इस्तेमाल होगा, अगर हमारे पास राउंड ऑफ डिजिट के बाद, मतलब राउंड ऑफ डिजिट अगर हमारे पास 5 हो और इसके बाद या तो कोई डिजिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो, या फिर यहां पे डिजिट्स एग्जिस्ट कर रहे हो लेकिन जीरोस हो, या 1 0 हो या नंबर ऑफ जीरोस हो, तो फिर क्या होगा, तो फिर यह होगा कि लास्ट रिटेन डिजिट +0 if round of digit is even, last retained digit +1 if round of digit is odd। for example इधर देख 45.4500, अब अगर मैंने इस 5 को ड्रॉप करना है, ये अगर 5 राउंड ऑफ डिजिट है तो इसके राइट हैंड साइड पे 2 0 जाए, तो अब मैंने इस 4 के साथ क्या करना है, ये लास्ट रिटेन डिजिट के साथ हमने क्या करना है, अगर ये इवन है तो फिर नो चेंज, 4 है तो 4 ही रह गया, ये देखें। और 45.1500, अगर इस वाले नंबर में मैं इस 5 को ड्रॉप करना चाहता हूं, राउंड ऑफ करना चाहता हूं, तो 5 के राइट हैंड साइड पे क्या है, 0 है, तो अब ये 1 है, 1, तो 1 क्या चीज है, 1 जो है ये ऑड नंबर है, और ऑड के साथ क्या होगा, अगर ये फॉर एग्जांपल ऑड है, राउंड ऑफ डिजिट ऑड है, तो लास्ट रिटेन डिजिट +1 होता है हमेशा। सो 45.1 से क्या बन गया, 2 बन गया, 1 से क्या बन गया, 2 बन गया। अगर हम इस नंबर को क्या करना चाहें, अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना चाहें, तो हमने क्या करना होगा, 0 0 तो खत्म हो गए, जब 5 को हमने राउंड ऑफ करना होगा तो फिर इस लास्ट रिटेन डिजिट को देखना है, इवन है
नो चेंज। अगर ये ऑड है तो फिर क्या होगा, +1 करना होगा। और बी पार्ट देखें, अगर राउंड ऑफ डिजिट हमारे पास 5 है, सुने वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देयर इज और देयर आर नॉन जीरो डिजिट टू द राइट ऑफ राउंड ऑफ डिजिट, दैट इज 5। अगर हमारे पास राइट साइड पे, राउंड ऑफ डिजिट के राइट साइड पे नॉन जीरो डिजिट कोई एग्जिस्ट कर रहा है, नॉन जीरो डिजिट, तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि लास्ट 10 डिजिट +1 ऑलवेज, लास्ट 10 डिजिट को हमेशा के लिए इंक्रीज करना होगा बाई 1, ऑलवेज इंक्रीज बाई 1। सुने फॉर एग्जांपल 45.3512, अगर मैं इस नंबर को, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 1 2 3 4 5 6, अगर मैं इसको राउंड ऑफ करना चाहता हूं अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, अगर मैं इस नंबर को अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना चाहता हूं तो क्या करना होगा, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, राउंड ऑफ डिजिट 2 को कैंसिल हो, राउंड ऑफ हो गया, 1 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 1 भी खत्म हो गया, 5 राउंड ऑफ करेंगे। जब हम 5 पे पहुंचे, अब जब मैं 5 को राउंड ऑफ करूंगा तो ये जो लास्ट 10 डिजिट होगा इसको हमेशा इंक्रीज बाई 1 करेंगे अगर 5 के राइट हैंड साइड पे कोई भी एक या एक से ज्यादा नॉन जीरो डिजिट एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्योंकि यहां पे आप देख रहे हो 5 ड्रॉपिंग डिजिट है, राउंड ऑफ वाला डिजिट है, तो यहां पे 1 भी है, 2 भी है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे। अब जब मैं इस 5 को राउंड ऑफ करूंगा तो क्या होगा, ये 3 नहीं रहेगा, ये हमेशा बाई 1 होगा, ये हमेशा इंक्रीज बाई 1 होगा। 3 से क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा, 3 से क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। ये तो ऑड है, अगर इवन होगा तो भी इंक्रीज बाई 1 करेगा, इवन हो या ऑड हो दोनों केसेस में इंक्रीज बाई 1 होगा लास्ट 10 डिजिट। अगर राउंड ऑफ डिजिट 5 हो और इस 5 के राइट हैंड साइड पे कोई 1 या 2 या 2 से ज्यादा नॉन जीरो डिजिट एग्जिस्ट करते हो, जिस तरह यहां पे आप देख रहे हो 5 राउंड ऑफ डिजिट है, 5 के राइट हैंड साइड पे 1 नॉन जीरो डिजिट, 2 नॉन जीरो डिजिट, लिहाजा इस 5 को ड्रॉप करने से ये 4 नहीं रहेगा बल्कि 5 होगा। वहां पे 3 से 4 बन गया था, 4 से 5 बनेगा, 1 से 2 बनेगा, 0 से 1 बनेगा, वगैरह वगैरह। ये तो बेटा यहां तक बात हो गई किस चीज की, राउंडिंग ऑफ डेटा या राउंडिंग ऑफ नंबर। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक है हमारा असेसमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट। असेसमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट। तो बेटा असेसमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट, जब हम 2 या 2 से ज्यादा मेजरमेंट्स को ऐड करते हैं, फाइनल रिजल्ट ऑब्टेन करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, एवरेज वैल्यू निकालते हैं, वगैरह वगैरह, तो फाइनल रिजल्ट में जो अनसर्टेनिटी होगी उस अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ मुख्तलिफ रूल्स है, मुख्तलिफ तरीके हैं। जिसमें पहला तरीका है कि अगर हम 2 क्वांटिटीज को ऐड या सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट में अनसर्टेनिटी किस चीज की इक्वल होगी। जब हम सम मालूम करें या डिफरेंस मालूम करें तो फाइनल रिजल्ट में अनसर्टेनिटी किस चीज की इक्वल होगी। वेरी सिंपल, इन केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ अनसर्टेनिटीज इन गिवन वैल्यूज, sum of uncertainties in a given values. That is, in case of addition or subtraction, uncertainties in given values are always added. For example, एक मेजरमेंट है हमारे पास, एक डेटा है x1 is equal to 4.5 मीटर along with uncertainty of 0.1 मीटर. Another data 2.1 मीटर along with uncertainty of 0.1 मीटर. ये दो हमारे पास क्या है, मेजर्ड वैल्यूज है। इन दोनों को अगर मैं ऐड करना चाहूं, सम मालूम करना चाहूं, अगर हम सम मालूम करेंगे तो ये जो दो वो है इनको डायरेक्ट ऐड करेंगे 6.6 मीटर प्लस माइनस इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 0.2 मीटर, 0.2 मीटर, मतलब कि अनसर्टेनिटीज क्या हो गई, ऐड हो गई। अगर हम इन दोनों मेजरमेंट्स को, इन दोनों डेटास को सबट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंस मालूम करेंगे, डिफरेंस, तो क्या होगा, ये 4.5 मीटर 2.1 मीटर, तो ये हो जाएगा 2.4 मीटर along with uncertainty of, इन दोनों को ऐड करो तो 0.2 मीटर। मतलब ये है कहने का कि जब भी हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाला प्रोसेस करेंगे तो अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ अनसर्टेनिटीज इन गिवन डेटा, इन गिवन मेजरमेंट्स, इन गिवन वैल्यूज। एडिशन में भी ये दोनों अनसर्टेनिटीज ऐड होंगी, सब्ट्रैक्शन में भी ये वैल्यू जो है ये इन दोनों के सम की इक्वल होगी, ये वैल्यू इन दोनों के
डिफरेंस की इक्वल होगी। एडिशन में एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्शन, लेकिन अनसर्टेनिटीज दोनों के साथ क्या होंगी, दोनों केसेस में ऐड होंगी। सेकेंड रूल, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, प्रोडक्ट एंड कोशेंट वाला रूल। अगर हम दो क्वांटिटीज, दो वैल्यूज को ऐड करें, सॉरी मल्टीप्लाई करना चाहें या डिवाइड करना चाहें, तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट होगा उसमें अनसर्टेनिटी किस चीज की इक्वल होगी। अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट इन केस ऑफ either multiplication of two values or division of two values। अगर हम दो वैल्यूज को या मल्टीप्लाई करना चाहें या डिवाइड करना चाहें तो फाइनल रिजल्ट में अनसर्टेनिटी किस चीज की इक्वल होगी। तो ये एग्जांपल से मैं समझाऊंगा। यहां पे हमने क्या लिखा हुआ है, इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर ऑलवेज एडिड। परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडिड। यहां पे डायरेक्ट अनसर्टेनिटीज हम ऐड कर रहे थे, इस वाले केस में परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास फोर्स है 10 न्यूटन अलॉन्ग विद अनसर्टेनिटी ऑफ 0.1 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है 50 मीटर अलॉन्ग विद अनसर्टेनिटी ऑफ 0.2 मीटर, और एंगल 0 है, और हमसे क्या करना है, वर्क रिक्वायर्ड है अलॉन्ग विद अनसर्टेनिटी, वर्क रिक्वायर्ड है, वर्क रिक्वायर्ड है अलॉन्ग विद अनसर्टेनिटी। जिस तरह फोर्स गिवन है अलॉन्ग विद अनसर्टेनिटी, डिस्प्लेसमेंट गिवन है अलॉन्ग विद अनसर्टेनिटी, तो वर्क अगर रिक्वायर्ड है अलॉन्ग विद अनसर्टेनिटी तो क्या करना होगा, सबसे पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन फोर्स, इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करेंगे, ये चीज आ गई। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डिस्प्लेसमेंट, ये हमने मालूम किया 0.4%। ये दोनों परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आ गई किस चीज में, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन फोर्स, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डिस्प्लेसमेंट। अब क्या होगा, अगर हमने वर्क डन कैलकुलेट करना है तो फोर्स की जगह फोर्स की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्प्लेसमेंट वैल्यू, परसेंट प्लस माइनस, मतलब इसके साथ इससे जो भी आंसर आएगा इसके अंदर अनसर्टेनिटी कितनी होगी, सम ऑफ अनसर्टेनिटीज इन गिवन मेजरमेंट्स। तो एक गिवन वैल्यू में, एक में परसेंटेज अनसर्टेनिटी है 1, दूसरे में परसेंटेज अनसर्टेनिटी है 0.4, इन दोनों का सम। तो ये हमारे पास 500 जॉल प्लस माइनस 1.4% अनसर्टेनिटी। ये जो अनसर्टेनिटी है ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट है। अगर हमने टोटल अनसर्टेनिटी मालूम करनी है तो टोटल अनसर्टेनिटी के लिए क्या करेंगे, 1.4% ऑफ 500, 1.4% ऑफ 500, 1.4 बाई 100 मल्टीप्लाई 500, कैंसल, 1.4 मल्टीप्लाई बाई 5, तो यह आ जाता है 7, मतलब 7 जॉल। तो फाइनल आंसर हमारा होगा वर्क डन इज इक्वल टू 500 जॉल प्लस माइनस 7 जॉल। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। हमने वर्क डन कैलकुलेट किया अलॉन्ग विद अनसर्टेनिटी। तो ये बेटा आज हमारा टॉपिक हो गया राउंडिंग ऑफ डेटा और राउंडिंग ऑफ नंबर। उसके बाद असेसमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट, आपकी बुक में एक टॉपिक है, इसको हम टू कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट या असेसमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट। तो उसमें हमने 2 रूल पढ़ लिए, एक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वाला रूल और एक मल्टीप्लिकेशन और एडिशन वाला रूल। अगले तकरीबन मतलब अनसर्टेनिटी इन पावर ऑफ अ क्वांटिटी, फिर एवरेज वैल्यू और फिर पीरियाडिक टाइमिंग एक्सपेरिमेंट, 3 रूल और भी रहते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम वो 3 रूल डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।